हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और मैं सफाई कर रही हूँ। मैंने अपनी सफाई वाली मशीन को चार्ज नहीं किया हुआ है। आज उसको चार्ज करूँगी तो उससे करूँगी, लेकिन अभी मैं बस शुरू हो गई हूँ सफाई करने और थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ती है। सर्दियों में ज़्यादा घर बिखरता है, कभी रजाई बिखरी है तो कभी बेडशीट बिखरी है तो कभी कई चीज़ें बिखर जाती हैं। ठाकुर जी की सेवा मैं बाद में करूँगी। ठाकुर जी को मैं अपने पास सुला लेती हूँ टेबल में, यहाँ पर रजाई उड़ाकर और सो रहे हैं ठाकुर जी। पहले मैं सफाई करूँगी और उसके बाद ठाकुर जी की सेवा करूँगी। तो पहले मैं डस्टिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। सबसे पीछे है मेरा ये कमरा, फिर भी इसमें इतनी मिट्टी आती है कि पूछो ही मत। ऐसा लगता है जैसे सफाई की ही नहीं है कभी, बहुत दिनों से मतलब सफाई की नहीं है ऐसा लगता है। तो बस रोज़ ही डस्टिंग करनी पड़ती है और झाड़ू पोछे तो रोज़ ही करने पड़ते हैं, क्योंकि गंदा होता है घर, चाहे 2 जने हों और चाहे 4 जने हों। अब हम 2 जने ही रह गए हैं, फिर भी सफाई तो करनी पड़ती है, सेटिंग भी करनी पड़ती है। तो बस सेटिंग कर रही हूँ और उसके बाद झाड़ू दूंगी। पोछा मैं आज बाद में लगाऊंगी, मैं अपनी मशीन से लगाऊंगी, पहले उसको चार्ज करूँगी। तो आज मैंने पहले सारी घर में झाड़ू दी है, बाहर तक झाड़ू दूंगी। और जैसा कि आपको मालूम है, काम वाली बाई नहीं आती हैं मेरे कोई भी, एमी की वजह से। तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, काम वाली मुझे ही बनना पड़ता है। तो बस काम पहले करना पड़ता है और उसके बाद मैं खाना वाना बनाती हूँ। तो यहाँ बाहर की सफाई कर रही हूँ, जो बाहर हमारा आंगन है। कार बेटा ले गया है तो फिर ये थोड़ी सी जगह खाली हो जाती है। तो जब ये खाली रहती है तो मैं इसकी सफाई कर देती हूँ बिल्कुल, नहीं तो कार के नीचे से सफाई नहीं होती है। तो पहले झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद इसको धोऊंगी। और बाहर का भी धोना पड़ता है। गाय इतना गंदा करके जाती हैं बाहर का कि गोबर कर जाती हैं, और वो गोबर सारा कार और मोटरसाइकिल वगैरह में लग के मेरे अंदर तक आता है घर में। तो घर मेरा बहुत गंदा हो जाता है। तो मुझे बाहर की सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है, अंदर घर के अंदर की सफाई से ज़्यादा मुझे बाहर की सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि कार में लग के मिट्टी बहुत आती है। और जो मेरी काम वाली थी वो बाहर की वैसे भी नहीं करती थी सफाई, तो वो मुझे ही करनी पड़ती थी। तो मेरी आदत है करने की कि वो जब करती ही नहीं थी तो मुझे करनी पड़ती थी। ना वो सीढ़ियों को साफ़ करती थी, ना वो बाहर बोलती कि नहीं मुझे कोई देख लेगा। तो हम जब काम करने निकलते हैं तो क्या देखना, फिर जब मालूम है लोगों को कि भाई काम करने ही जाती है ये, तो फिर इसमें लुकना छिपना किस बात का। मैं उसको बोलती थी कि लुकती छिपती क्यों है, जब तू ये काम करती है तो फिर ऐसे क्यों करती है, आधा काम अधूरा काम करती है। तो इस वजह से उसको सभी हटा देते हैं उस काम वाली बाई को। बस एक वो ही आया करती थी कि मैं एमी को बांध देती थी और वो आ जाती थी तो काम कर जाती थी, और बाकी तो आती ही नहीं है एमी की वजह से। तो वो ही एक आती थी और वो ही आधा अधूरा काम करती थी। तो आधा अधूरा काम से ये है कि मुझे फिर करना ही पड़ता था। तो फिर मैंने उसको, वो खुद ही छोड़ गई। मैं तो क्या हटाती, वो खुद ही काम छोड़ गई। बोली ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, आपकी एमी है, एमी भौंकती है, यूँ है रू है, कई बातें उसने की और खुद ही छोड़ गई। तो फिर मैंने कहा कि अब बार बार उसको नहीं लगाऊंगी। अब फिर आई थी कि है ना आंटी मेरे को लगा लो। मैंने कहा तू बार बार काम छोड़ती है, ऐसे नहीं चलता है। मेरी फिर आदत हो जाती है कि भाई जब काम वाली बाई हम लगा लेते हैं हाउस हेल्पर, तो फिर अपनी आदत हो जाती है कि भाई वो ही आके काम करे। तो इसलिए मैंने उसको अब रखा नहीं। तो यहाँ पे मैं फल फ्रूट काट रही हूँ। आज बेटा मेरा अभी जल्दी आएगा, कोई काम से गया हुआ है तो बाद में जाएगा अपने गांव। तो नाश्ते में फल की बोल के गया था कि फल खा लूँगा, दूध पी लूँगा। दूध मैंने गरम करने को चढ़ा दिया है। ज़्यादा 3 4 5 उबाले आ जाते हैं ना उसमें, तो वैसा दूध उसको पसंद है। तो ये फल काट दूँगी तो फल ठाकुर जी को भी चढ़ा दूँगी। ठाकुर जी की सेवा करूँगी तो फल उनके भोग लगा दूँगी और हम भी खा लेंगे। तो इस तरह से क्या है कि ठाकुर जी का भी पेट भर जाता है और हम भी वो नाश्ता कर लेते हैं। तो बस ये फल फ्रूट काट रही हूँ। सेब है, अमरूद है और केला है।
ये 3-4 चीज़ें पड़ी थी, कल लाया था बेटा। कल हमारे एकादशी थी तो हमने ज़्यादातर फल ही खाए थे, तो कुछ फल मैंने अलग रख दिए थे कि कल ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। तो बस ये कट कर लिए, बाकी ये छिलके हैं वो मैं छत पे डाल के आती हूँ, मिट्टी में मिला के आ जाती हूँ, आपको मैंने कई बार बताया है। अब ये कट कर लूँगी फल और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। आज बनाऊँगी मैं मटर और पनीर की सब्ज़ी। पनीर कल हमने मंगवाया था, एकादशी थी तो पनीर खाया था हमने शाम को। तो पनीर तो खा सकते हैं, मेरे ख्याल से दूध का ही होता है, तो हमने सोचा खा लेते हैं पनीर। तो शाम को हमने पनीर घी में तल के खाया था, तो वो ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा उसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो आज मैंने कहा कि मटर छील दूँगी और उसकी सब्ज़ी बना लूँगी। टमाटर वगैरह सब भी रखे थे। तो अभी मैं कर रही हूँ, दूध मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा रखा है, काफ़ी गाढ़ा हो जाता है तब अच्छा लगता है मेरे बेटे को। और अभी मैं ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ। ठाकुर जी को थोड़े से कुनकुने पानी से ही नहलाती हूँ, जैसे मास्टर जी करते थे वैसे ही मैं कर देती हूँ। तो अब उनके लिए ड्रेस भी, गरम ड्रेस पहनानी पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे हमको ठंड लगती है वैसे ठाकुर जी को भी ठंड लगती होगी। तो फिर हम ठाकुर जी को भी गरम कपड़े पहना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा कुनकुना पानी करके पहले ठाकुर जी को नहलाऊँगी, उसके बाद बेटा आ जाएगा तो हम दोनों ही नाश्ता कर लेंगे दूध और फ्रूट्स का। तो पिछली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि अपना ध्यान पूरा रखिए। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, और दूध और फलों का ज़्यादा मतलब करें उपयोग। तो दूध पिएं और फल ज़रूर खाएं, उनसे आपको काफ़ी सही रहेगा। ये पराठे वगैरह तो मैं तो खाती हूँ वैसे पराठा बना के, लेकिन पराठे वगैरह नुकसान करते हैं। ठाकुर जी की सेवा हो गई है, गरम कपड़े पहना दिए मैंने ठाकुर जी को। और बस ये जो मशीन है इसको मैं चार्ज कर रही हूँ, और इसको चार्ज करने से ये होगा कि मैं पोछा लगा लूँगी इसी मशीन से। तो बस इसको चार्ज करना है, चार्ज करना किया नहीं था इसलिए मेरे को थोड़ी परेशानी हो गई। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की सफाई मुझे करनी पड़ी क्योंकि मैंने मशीन को मतलब चार्ज नहीं की थी, तो इसको चार्ज करनी पड़ती है, इसका कचरा निकालना पड़ता है। जागृति आई थी तो उससे कचरा निकलाया मैंने, अब सीखा है मैंने इसमें से कचरा निकालना या पानी डालना तो मुझे आता था, इसमें कचरा निकालना नहीं आ रहा था। तो फिर इसको मैंने कहा चार्ज में लगाती हूँ, नहीं तो फिर सफाई करनी पड़ती है। बाहर की तो वैसे भी करनी पड़ती है, बाहर की सफाई तो ना तो काम वाली बाई करती थी ना वो मुझे ही करनी पड़ती थी। तो ये वाली सफाई मशीन कर देती है तो थोड़ा आराम रहता है। तो अभी इसको चार्ज किया है और अब नाश्ता करेंगे। आज बेटा देर से जाएगा, अभी पहले कोई दूसरे काम गया है वो, फिर जितने वो आएगा तब उसको फ्रूट दूंगी, दूध दूंगी। तो दूध गर्म हो रहा है। तो जो काफ़ी गर्म हो जाता है ना दूध, खूब उबल जाता है, वो वाला दूध मेरे बेटे को पसंद है। तो मैं खूब देर इसको उबाल देती हूँ,
फिर उसको देती हूँ तो फिर वो कहता है हाँ दूध बहुत अच्छा है, इसमें बादाम डाल देती हूँ। ठाकुर जी का जो प्रसाद होता है बादाम काजू डाल के और फिर इलायची डाल देती हूँ तब उसको अच्छा लगता है। बस अब हम दोनों नाश्ता लेंगे और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि वापस जाना है मेरे बेटे को। तो बस मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, ये काम तो हो गया मेरा। आप भी नाश्ता करिए हमारे साथ। और बस अब मैं बेटे को नाश्ता दे रही हूँ, मैं खुद नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं मटर छीलूँगी। और मटर छीलती हूँ तब मेरे पास एम्मी आ जाती है। एम्मी तो पता नहीं कच्ची सब्जियाँ इतनी खाती है कि छोड़ती नहीं, आधे मटर तो यही मांग मांग के खा जाती है। तो अब देखिए मटर को खा जाएगी और छिलके को निकाल देगी बाहर। तो ये पनीर मेरे कल का रखा था, कल मैंने आपको बताया 11 तो पनीर खा लिया था। पनीर रखा था तो फिर तला हुआ ही था, ये घी में तला हुआ था। और ये अदरक और जो धनिया वाली मैंने वीडियो बनाई थी वो ज़रूर देखना, वो मैं ऐसे काम ले रही हूँ, एक एक क्यूब निकाल लेती हूँ और डाल देती हूँ सब्जी वगैरह में। तो इससे क्या है कि काम आता रहता है मेरा अदरक। तो ज़रूर देखिएगा वो वाली वीडियो जिसमें मैंने धनिया और अदरक को रखा है पेस्ट बनाकर। यहाँ पर मैं जीरा डाल रही हूँ, घी में ही छौंक रही हूँ सब्ज़ी को। और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक साथ में मैंने काट लिए थे, ये डाल रही हूँ। और बस ये जो मटर हैं वो डाल दूँगी और पनीर डाल दूँगी और सब्ज़ी बहुत अच्छी मेरी बनी थी। वैसे मैं ग्रेवी बना के छौंकती हूँ सब्ज़ी को, टमाटर और अदरक हरी मिर्च को मिक्सी में ग्राइंड करके और उसके साथ ही मसाले भी ग्राइंड कर लेती हूँ तो वो ग्रेवी बन जाती है। लेकिन आज मैंने फटाफट में ये ऐसे ही छौंक दी, लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, आप ज़रूर बना के देखिएगा। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक वगैरह को पहले डाल दें घी में या तेल में जिसमें भी छौंकते हैं और उसके बाद आप मटर डाल दें, पनीर डाल दें, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आपको मालूम है मैं तो चना मसाला या गरम मसाला डालती हूँ सब्ज़ी में, तो बस वो उसी का एक पैकेट मंगा के रखती हूँ और वो ही मेरे चने में भी चल जाता है। जब चने बनाती हूँ, छोले बनाती हूँ तो, और वो ही मैं सब सब्जियों में डाल देती हूँ तो सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप भी बस एक पैकेट मंगा लीजिए और उससे सारी सब्जियाँ आप बना सकते हैं क्योंकि उसमें सारे मसाले होते हैं। तो ये पनीर को कट कर लूँगी और बीच बीच में एमी आ रही है क्योंकि पनीर की खुशबू आने के बाद वो छोड़ती नहीं है पनीर को। और कितने पीस तो मैं दे चुकी हूँ इसको, मटर भी खिला दिए, पर अब उसको पनीर की खुशबू आ गई तो अब पनीर दो इसको। ऐसे आती है ये बीच में और हर एक चीज़ मांग के और खा के अपना पेट भर लेती है जो भी इसको खाना होता है। तो मेरे मटर और टमाटर तो गल चुके हैं, अब मैं इसमें पनीर डाल दूँगी और फिर बाद में इसमें मैं थोड़ा सा दही डालूँगी। अगर मलाई दूध की हो ताज़ी तो वो भी डाल सकते हैं और बिल्कुल बाजार जैसी बनती है सब्ज़ी। थोड़ा सा चना मसाला डाल दो और सब्ज़ी बस स्वाद इतना अच्छा आता है कि हमें कोई दूसरे मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फिर इसमें दही भी डाला है, जब सब्ज़ी गल जाए तो फिर दही भी डाल लें और अगर मलाई भी डालनी है तो फिर थोड़ी सी चीनी ज़रूर डाल लें। तो चीनी से थोड़ा सा मिठास आएगा तो बिल्कुल ही आपकी जो सब्ज़ी है वो होटल की सब्जियों जैसी बनेगी। तो आज देखिए ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी और हाँ बहुत ही चटकारे लेके हमने इसको खाई क्योंकि तला हुआ था पनीर। तो बस अब मैं रोटी बना लूँगी और रोटी बना के बेटे को खिलाऊँगी और मैं खुद खाऊँगी और उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ। पहले इतना काम कर लिया, अब मैं रेस्ट करूँगी। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक गरम रोटी खिलाइए, चाहे तो अपने हस्बैंड को, बच्चों को, हो सके तो। वैसे तो टाइम अलग अलग होते हैं स्कूल के, और तो गरम रोटी तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छा पचती भी अच्छी है। तो आज की हमारी थाली में ये सब्ज़ी है। कल जो मैंने अचार बनाए थे वो भी रख रही हूँ, तो ज़रूर अचार वाली वीडियो देखिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।